हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 पाठ 2 यानी कि द्वितीय पाठा संस्कृत भाषा महत्व यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला, क्योंकि डियर स्टूडेंट प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 में से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, यानी कि 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। डियर स्टूडेंट, संस्कृत भाषा के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि संस्कृत भाषा या महत्तम संस्कृत भाषा का महत्व, इस लेसन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि यह लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, संस्कृतस्य साहित्यम व्याकरणश्च कीदृशम वर्तते, यानी कि इसका सबसे पहले तो हम इसके प्रश्न का क्या होता है कि हिंदी में अनुवाद करेंगे, जिससे हमको बिल्कुल और आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि संस्कृत का साहित्य व्याकरण सुनिश्चित कैसा है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च व्याकरणम च सुनिश्चम वर्तते, यानी कि संस्कृत का साहित्य सभी साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न और व्याकरण सुनिश्चित है। डियर स्टूडेंट, इसका पहले का आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया है, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति, यानी कि संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है। तो संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चा अस्ति इति संस्कृत साहित्य विशेषता। डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ यानी कि जो प्रश्न पूछता है, जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया संस्कृत साहित्य का विशेषता, का मिस होता है क्या, विशेषता अस्ति माने है, यानी कि संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे संस्कृत साहित्य का की जगह पर क्या लिख देंगे, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चा अस्ति इति संस्कृत साहित्य विशेषता, यानी कि संस्कृत साहित्य सरल और मधुर है, यही संस्कृत साहित्य की विशेषता है। इति संस्कृत साहित्य विशेषता, यानी कि यही संस्कृत साहित्य की विशेषता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर हमारा 3 दिया गया है, संस्कृत भाषा मुख्य कवया के संत, यानी कि संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन कौन है। के जगह पर है क्या लिख देंगे, जो कवि होंगे उन्हीं को सिर्फ लिख देंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा मुख्य कवया महर्षि वाल्मीकि देवव्यासः कालिदासः संत, यानी हैं। तो या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा मुख्य कवय के संत, यानी कि संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं तो वाल्मीकि देवव्यासः कालिदासः चा संस्कृत भाषा मुख्य कवय संत, यानी कि वाल्मीकि देवव्यास और कालिदास संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया, संस्कृत साहित्य से आदि कवि कास्त, यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन हैं। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आसीत, यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। का की जगह पर क्या जो होगा बस उसी का नाम लिख देंगे, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, कोई भी प्रश्न का कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि आसीत, यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं। ये स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 दिया गया, का भाषा अस्माभिमात्र समम माननीय, यानी कि कौन सी भाषा हमारी माता के समान मानने योग्य है या पूजनीय है। तो संस्कृत भाषा, का की जगह क्या लिख देंगे, संस्कृत, यानी कि जो पूछता है सिर्फ उसी को लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, संस्कृत भाषा अस्माभिमात्र सम्मान माननीय, यानी कि संस्कृत भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया, भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा चा भाषा का अस्ति, यानी कि भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ क्या है। तो सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, यानी कि भाषाओं में सबसे प्राचीन श्रेष्ठ अगर भाषा कोई है तो संस्कृत भाषा है। भाषासु सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, यानी कि भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम
च सुनिश्चितम, यानी कि किसका साहित्य व्याकरण और सुनिश्चित है। तो संस्कृत साहित्यम व्याकरणम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम अस्ति, यानी कि संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके बाद डियर स्टूडेंट गाइस, सबसे पहले तो ये क्या किया जाता है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका सबसे पहले तो हम अर्थ निकालेंगे, यानी कि उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और उसके बाद उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कि आप बहुत ही ज़्यादा कोई कठिन नहीं होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया है, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति, यानी कि संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषाया 8-10 पुराणानि लिखितानि सन्ति, 8 मतलब 8, 10 मीन्स 10, यानी कि संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति, यानी कि 18 पुराण लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 दिया गया, भाषा तत्व विधि का भाषा सर्व सामाय भाषणाय जननीति मान्यते। भाषा तत्व विधि भा मतलब भाषा तत्व के विज्ञान, यानी कि संस्कृत भाषा के विज्ञान किस भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। सर्व सामान्य भाषणाम मतलब सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। तो भाषा तत्व विधि संस्कृत से सर्व सामान्य भाषणाम जननीति मानते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। डियर स्टूडेंट इसके बाद प्रश्न नंबर 10 यानी कि अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं, का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता है, यानी कि किस भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। गाइस ये सारे के सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। डियर स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।